हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे HSSC CET मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसकी हम 1 बाय 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने 45 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था, तो आज हम 46 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ है देखिए, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है और यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो वास्तविक संख्या से नई संख्या 9 अधिक है। तो वास्तविक संख्या क्या होगी ये बताना। तो देखो, पहले हम ऑप्शन ही उठा लेंगे। ये देखें कौन से है जिनका सम 11 है। 4 5 9 कैंसिल, 5 4 9 ये भी कैंसिल, 6 और 8 14 ये भी कैंसिल, 5 और 6 11। देखो ए ऑप्शन ही क्या है, राइट है। देखो 56 है, अंक पलट दिए 65, माइनस करना 9 अधिक है ना, तो क्या है ए ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए 47 क्वेश्चन। 2 संख्याएं ए और बी के MSP LSP के बीच क्या संबंध होता है। तो क्या होता है, मल्टीप्लाई। ये सी ऑप्शन क्या है अपना राइट है। ठीक है, LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू A मल्टीप्लाई B, यानी कि पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 क्वेश्चन। देखिए 0.3 का क्यूब, 3 का देखो 3 तिया 9 तिया 27, 0.3 है ना, तो 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 0.027 किस में है, सी ऑप्शन में है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49। ये बताना है कि कौन सा अपना सही है। 3 चौके 12, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 5 तिये 15। सोल्व करना कितना गया, -7/12। कौन सा सत्य नहीं है ये बताना। इज इक्वल टू 12, इसको सोल्व करेंगे तो 7/12 आएगा, यानी कि एक माइनस आया है दूसरा प्लस आएगा, तो ए ऑप्शन क्या होगा अपना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 50 क्वेश्चन। प्रथम 40 प्राप्त संख्याओं के औसत का योग क्या होगा। तो देखो, अगर निकालना होना तो कैसे होता है, पहली संख्या प्लस में अंतिम संख्या लास्ट संख्या अपॉन 2। पहली संख्या 1, लास्ट कितनी है 40 अपॉन 2, 40 और 1 41/2, 41 का आधा क्या होगा 20.5, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। समझ गए सभी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 51 क्वेश्चन देखिए। ए बी का रेशो दिया हुआ है BC का। ए बी का कितना है 5:7, BC का 8:9, 8 यहाँ पर 7 यहाँ पर, 5 8 जा 40, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, तो 40 और 63 किसका है, AC का रेशो, यानी बी ऑप्शन क्या है अपना राइट है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 52 क्वेश्चन। ए और बी की आयु का योग, ए और बी की आयु का योग 72 है। यदि उनकी आयु का अनुपात 23:13 है तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। ऐड करना 36 की वैल्यू इन दोनों का अपना आया है 36, इन्होंने दिया 72, तो एक की दो आ गया ना, डिवाइड किया। अब बी की आयु बतानी, बी की आयु 13 है, तो 2 से मल्टीप्लाई 13 दूनी 26, यानी कि डी ऑप्शन क्या है राइट है। ठीक है, ऐसे आपको ये सोल्व करना है, इजी पड़ेगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो 53 क्वेश्चन क्या है। किसी परीक्षा में एक उम्मीदवार 20% अंक प्राप्त करने के बाद 3 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। देखो 20% प्राप्त किए तो 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, जबकि दूसरा 32% प्राप्त कर रहा तो 42 अंक अधिक मिलते हैं।
ऐसे सवालों में क्या करते हैं हम, देखो जो परसेंटेज है उनको ये तो माइनस करते हैं, कितना है 12%, और जो अधिकतम और न्यूनतम अंक है उनको ऐड करते हैं 72। तो एक की वैल्यू 72/12 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि 12% है ना, 12 छिके 72, तो 6 की 100 की मल्टीप्लाई 600। तो परीक्षा कितने नंबर की थी, टोटल 600 नंबर की। ठीक है, इस टाइप के सवाल को हम ऐसे करते हैं, समझ गए सभी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54। देखो क्या दिया है 54 क्वेश्चन में, एक वस्तु 3000 रुपये अंकित है, वह 40% की छूट पर बेचा जाता है। यदि दुकानदार को लागत मूल्य पर 10% की हानि होती है तो वास्तविक लागत क्या है। 3000 अंकित है, 40% की छूट यानी कि 60%, 0 से 0 कैंसिल आउट, 30 की 60 की मल्टीप्लाई 1800। तो विक्रय मूल्य कितना आ गया 1800। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 अपॉन कितने की हानि हुई है, 10 की हानि हुई है, यानी कि वो कितने थी 90 की। 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 दूनी 18, 0। तो 20 की 100 की मल्टीप्लाई 2000। तो वास्तविक लागत मूल्य कितना है उसका 2000 है। समझ गए सभी। तो ये ऐसे आपको सोल्व करना था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखो 55 क्वेश्चन में क्या दिया है, आनंद और दीपक ने क्रमशः 22,500, 35,000 का निवेश करके व्यवसाय शुरू किया। 13,800 के कुल लाभ में दीपक का हिस्सा कितना होगा वो हमें बताना है। तो देखो आनंद का 22,500, 35,000 दीपक का, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 5 चौका 20, 5 5 25, 5 7 35, 0, 5 निम 45, 5 एकम 5, 5 चौका 20। वैल्यू कितनी है 9 और 4 13, पर ये यहाँ पे कितनी आई हुई है, टोटल कितनी है 9 23, यहाँ पे कितनी 13,800। तो एक की वैल्यू कितनी होगी 13,800 अपॉन 23। निकालना कितना दीपक का हिस्सा कितना है 14 है, तो 14 से मल्टीप्लाई। तो 23 की टेबल में कहाँ आता है 138, 6 पे 6 3 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 23 छिका यानी कि 23 23 6 जा 138, 0 0, 600 मल्टीप्लाई 14, 14 छिक 84, यानी कि 8400 क्या है अपना फाइनल आंसर आ गया, है ना। इजी था ये भी क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट चलते हैं 56 क्वेश्चन पर। 56 क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, 6 पुरुष 8 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, 26 पुरुष 48 लड़के 2 दिन में करते हैं। तो इसको सोल्व करो पहले, 2 पंजे 10, 5 छिका 30, 30 पुरुष, 8 पंजे 40 बोए, 26 पुरुष 48 बोए। पुरुष एक साइड ले लो, बॉयज एक, 26 इस साइड लो, तो 30 में से 26 गए 4 पुरुष, 48 में से 40 गए 8 बॉयज, 4 दूनी 8, यानी कि पुरुष अपॉन बॉयज 2 अपॉन में 1। यहाँ तक रेशो सबको समझ में आ गया। अब हमें बताना है क्या कि 15 पुरुष 20 बॉयज उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, है ना। तो देखो पुरुष का कितना है 2, तो 15 गुणा में 2, बॉयज का 1 तो 20, 15 दूनी 30, 30 और 20 50। इतनी बात समझ में आ गई। पुरुष और बॉयज की वैल्यू एक इसमें रख दो या इसमें, मैं इसमें रख रही हूँ। देखो 6 दूनी 12, 12 और 8 20, 20 गुणा में 10 अपॉन में 50 आ रहा है अपना, है ना। तो दिन निकालें, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 चौका 20, तो कितने दिन आ गए 4 दिन, है ना। समझ गए होगे सवाल ये भी।
अभी नेक्स्ट चलते हैं 57 क्वेश्चन पर। एक ट्रेन x किलोमीटर पर घंटे की गति से 2 घंटे तक चलती है, फिर अपनी गति 10 किलोमीटर पर घंटा कम कर देती है और अतिरिक्त 3 घंटे यात्रा करती है। यदि तय की गई तो कुल दूरी 370 किलोमीटर है, तो ट्रेन की प्रारंभिक गति क्या होगी? ट्रेन की प्रारंभिक गति मान ली x, समय 2 घंटे, तो क्या होगा? दूरी 4 गुना में समय, यानी कि 2x। अब क्या बोल रहा है? 10 घंटे कम कर दे, 10 किलोमीटर पर घंटा, तो कितनी हो जाए? 3 घंटे अतिरिक्त चलती है, मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या है? ऐड कर दो दोनों को, 2x प्लस 3x माइनस 30, 50x माइनस 30, तो कितनी है दूरी? 370। 30 को उस साइड लेके जाओ तो 50x इक्वल टू 400, x इक्वल टू 5×8=40, 80 किलोमीटर पर घंटा। यानी ए ऑप्शन क्या हो गया अपना? राइट हो गया। समझ गए होंगे सभी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3, 4, 4, 7 है, तो सबसे छोटा कोण x मान लो। इन सभी को ऐड कर दो, 3x प्लस 4x प्लस 4x प्लस 7x। चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा? 360। 3, 4, 7, 7 और 4 11 और 7 18x इक्वल टू 360। 18 दूनी 36। x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। सबसे छोटा कोण कौन सा? 3 वाला, तो 3 की 20 के साथ मल्टीप्लाई 60, यानी बी ऑप्शन क्या हो गया अपना? राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी 59। यदि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा 0 है, तो थीटा किसके इक्वल होगा? तो देखो इसको उस साइड लेके जाओ, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ तो साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा, कोस थीटा को इस साइड ले आऊँ तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू 1, तो टेन थीटा इक्वल टू 1। 10 को उस साइड लेके गई मैं, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1। tan की वैल्यू 1 कहाँ पर होती है? 45 डिग्री पर, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। समझ गए सभी। अभी नेक्स्ट 60 क्वेश्चन। समानांतर श्रेणी दी हुई है ये, इसमें d का मान बताना, तो इसको इससे माइनस कर देंगे। तो देखो p माइनस 1 प्लस 1 अपॉन p है ना, क्योंकि क्या करते हैं a2 माइनस a1, तो इसमें से इसको माइनस किया, 1 से 1 कैंसिल आउट, p से p कैंसिल आउट, कितना आया? माइनस का 1, यानी ए ऑप्शन क्या अपना? राइट है। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वितीय चतुर्थांश में एक बिंदु के भुज और कोटि के चिन्ह क्रमशः है, तो चतुर्थांश में यहाँ पे क्या होते हैं? माइनस प्लस, या सारे प्लस प्लस या सारे माइनस माइनस, यहाँ प्लस माइनस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 62 क्वेश्चन में ये बताना है कौन सा समीकरण एक सीधी रेखा का प्रतिनिधित्व करता है। ये तो स्केयर वाली होगी, ये नहीं है, ये देखो अपनी लीनियर इक्वेशन है ये। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या है? राइट है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो 4, ये क्या है? प्रायिकता नहीं हो सकती। 64 क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को उस क्रम में दर्शाता है जैसे वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो सभी में P है, सभी में R भी है। फिर देखो ई सभी में E है, इनकी 2 आएगा बाद में। ए ऑप्शन कैंसिल आउट। ई के बाद क्या? इसमें S है, S है, इसमें M है, इसमें P है, तो ये P वाला क्या? F5 वाला PREM, ये देखो यहाँ पे M है, M पहले आता है ना P से, तो पहले 5 आएगा।
फिर आएगा अपना 4, ठीक है। 5 4 किस में है, सी ऑप्शन में, यानी सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कंजर्वेशन दिया हुआ है, ये बताना है कि इस शब्द से जो निम्नलिखित शब्दों के अक्षरों का प्रयोग नहीं बनाया जा सकता वो बताना है। नेशन NATION बन गया, VERSION ये भी बन गया, ये भी बन गया, पर बी नहीं बनेगा क्योंकि इसमें 2 टी नहीं दे रखी है ना, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66 क्वेश्चन में, किसी कूट भाषा में इन द एड का कोड ये है, एंड इज नियर का ये है, इन द नियर फ्यूचर का ये, तो नियर का बताना है। तो देखो एंड इसमें भी है, इसमें भी है, तो सेम कौन सा है, MOB AZ OMT, इन द इसका ये है, इसका ये है। तो देखो इन एंड सबसे पहले इसमें देखो, फिर सेकंड वाले में एंड इज नियर, नियर इसमें भी है, इसमें भी है ना। ए इसमें कॉमन क्या है, AZ इस दोनों में कॉमन, तो देखो इन दोनों से ही निकल गया है ना, तो डी ऑप्शन क्या अपना राइट हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट 67 क्वेश्चन। 67 क्वेश्चन में देखो इस सीरीज को कंप्लीट करना, सी के बाद क्या है, ए, तो क्या आएगा, ए BCA CAB, तो AB कौन से ऑप्शन में है, बी और सी कैंसिल आउट, AB में है। अब ए के बाद क्या आएगा, ए के बाद बी, तो बी किस में है, डी ऑप्शन में, तो डी क्या हो गया अपना राइट हो गया। 68 क्वेश्चन देखो 3 दूनी 6 में से 1 गया 5, 5 दूनी 10 में से 1 गया 9, 9 दूनी 18, 18 में से 1 गया 17, तो सी ऑप्शन क्या हो गया, वही अपना राइट हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 69 क्वेश्चन देखिए। 69 में कौन सा रेख चतुर्भुज, समचतुर्भुज और बहुभुज के बीच सर्वोत्तम संबंध दर्शाता है, तो देखो बहुभुज, चतुर्भुज, समचतुर्भुज, कौन सा ऑप्शन अपना, ए ऑप्शन राइट है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 क्वेश्चन में ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ माइनस, सी का डिवाइड है और डी का मल्टीप्लाई, तो इसका वो बताना। तो देखो 18 प्लस 12 डिवाइड में 6 मल्टीप्लाई 2 माइनस 5, तो डिवाइड कर दूंगी 18, 6 दूनी 12 मल्टीप्लाई 2 माइनस 5, तो 18, 2 दूनी 4 माइनस 5, 18 और 4 22, 22 में से 5 गए 17, तो सी ऑप्शन क्या हो गया अपना राइट हो गया, ठीक है। समझ गए सभी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 71 क्वेश्चन देखिए, ये दी हुई है अपने पास सीरीज, इसमें बताना है कौन से हम प्रयोग करेंगे, तो देखो बी उठा लेना, ठीक है। डिवाइड प्लस मल्टीप्लाई माइनस, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसको करना आप इजी है ये, इसलिए छोड़ रही हूँ आपके लिए मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक सीधी रेखा में लेकिन विपरीत दिशाओं में है, तो एक दिन में कितनी बार होगी, 22 बार। कितनी बार, 22 बार। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समरूपता पूर्ण कीजिए। देखो ये था, इसका बड़ा बन गया, तो ये छोटा है तो इसका बड़ा बनेगा, तो कौन से इसमें है, इन दोनों में है पहले, है ना। अब देखो ये जो बड़ा था ये छोटा बन गया, ये बड़ा है छोटा बनेगा और कलर होगा, यानी सी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें निम्नलिखित आकृति छिपी हुई है, तो ये किस में छिपी हुई है, देखो ये अपने बी ऑप्शन में, किस में छिपी हुई है, बी ऑप्शन में। 75 क्वेश्चन देखिए, इस आकृति को पूरा करना है, तो पहले ये, तो ये किस में है, अच्छा ये तो देखो, फिर क्या है, ये यहाँ पे है तो ये ऐसे हो जाएगा, तो किस में है, इन दोनों में। देखो ये तो टेढ़ा है, ये एक ऐसे होगा, बस एक ही करना है ना, तो ये
ऐसे ऐसे, है ना। तो ये कौन सी ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में, यानी बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट 76 क्वेश्चन देखिए। 76, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को क्या था? इसी दिन 1949 में भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुआगत में किस संधि का उदाहरण है? तो ये यण संधि है। 78 क्वेश्चन, पतझड़ किस समास का उदाहरण है? तो पतझड़ आपका पतझड़ बहुब्रीहि समास है, क्योंकि पत्ते को कौन सी ऋतु में झड़ते हैं? ये पतझड़ ऋतु में, तो किसी की इंडिकेट कर रहा है ना, तो इसलिए बहुब्रीहि अपना राइट है। 79 क्वेश्चन, निरीक्षण एक अशुद्ध शब्द है। तो निरीक्षण कैसे लिखते हैं? देखो, निरीक्षण ऐसे, इसमें पीछे की मात्रा आएगी बड़ी ई की, तो डी ऑप्शन क्या है? राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलसी एक विशेषण शब्द है, इसका भाववाचक संज्ञा रूप चुनिए। तो आलसी का भाववाचक क्या होगा? आलस्य। क्या होगा? आलस्य, यानी ए ऑप्शन अपना क्या है? राइट है। नेक्स्ट 81 क्वेश्चन, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विशेषण। 82 क्वेश्चन, वरना और ताकि तो की आदि शब्द किस अव्यय के अंतर्गत आते हैं? तो ये समुच्चय बोधक के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? समुच्चय बोधक के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 83 में क्या दिया है? तुम मन लगाकर पढ़ते तो अवश्य पास हो जाते। यह वाक्य किस काल का है? तो ये हेतु हेतुमद काल का है। हेतु हेतुमद का किसका होता है? यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर करता है, तो वहाँ हेतु हेतुमद भूतकाल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिया के जिस रूप से बहुत समय पहले कार्य के समाप्त होने का बोध होता है, तो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। क्या बोलेंगे? पूर्ण भूतकाल। 85 क्वेश्चन, यहाँ पहले बंजर भूमि थी परंतु अब खेत लहला रहे हैं। यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह है आपका संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। किसका? संयुक्त वाक्य का। 86 क्वेश्चन देखिए, नदी का पर्यायवाची बताना है। तो नदी का पर्यायवाची होता है सरिता। समीर, पवन, वायु, हवा, मारुत, अनिल, वात। धरती का पृथ्वी, भूमि, वसुधा, धरा, वसुंधरा। चपला, बिजली, दामिनी, तड़ित। ये भी आपको याद रखनी। 87, जहाँ कोई न रहता हो उसे क्या कहते हैं? निर्जन। क्या बोलेंगे? निर्जन। निर्धन, जिसके पास धन न हो। निर्मम, जिसमें ममता न हो। प्रवासी, जो अपने देश से बाहर गया हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, अस्थायी शब्द के सही अर्थ को चुनिए। तो ये क्या होगा? थोड़े समय तक रहने वाला। 89 क्वेश्चन, बेकार से बेगार भली, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है खाली बैठने से कुछ करना ही अच्छा होता है। 90 क्वेश्चन, अकल पर पत्थर पड़ना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अकल पर पत्थर पड़ना, कुछ समझ में न आना। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 91 देखिए। 91 में क्या दिया? ही वॉज बोर्न डैश 1945। तो फिल इन द ब्लैंक है, क्या आएगा? इन 1945। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, choose the correct alternative to fill in the blank with appropriate active or passive verb form. It dash since yesterday। तो क्या आएगा? It has been raining since yesterday। ठीक है। 93 क्वेश्चन देखिए, fill in the blank with the correct alternative. I dash for my pen. I have you seen it? तो देखो, I am looking for my pen. Have you seen it? तो डी ऑप्शन क्या है? राइट है। 94 में मशीनों ने बताना अल्टीमेट।
तो अल्टीमेट का क्या होगा, यानी कि फाइनल चरण होता है फाइनल, तो इसका क्या होगा सिनोनिम फाइनल। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 95 क्या दिया हम 95 एंटोनिमी बताना ब्लूमिंग। ब्लूमिंग होता है खिलता हुआ, तो इसका क्या होगा खिलता हुआ का अपोजिट, जो मुरझा गया हो तो किसको बोलेंगे फेडिंग। फेडिंग क्या होता है मुरझाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 देखिए इडम बतानी ट्रू ड्राइव होम, यानी कि ट्रू ड्राइव होम का मतलब क्या है, किसी बात को पर जोर देना या स्वीकार करने के लिए बाध्य करना, तो इसका क्या होगा टू एम्फेसाइज। ठीक है 97 क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, तो एक पीरियड है 10 साल का, उसको बोलेंगे डिकेड। क्या बोलेंगे डिकेड। देखो डिकेड होता है 10 वर्षों की अवधि, सेंचुरी 100 वर्षों की, पाइनियर मतलब होता है अग्रदूत, पथ प्रदर्शक पहले कार्य करने वाला, कैवेलरी घुड़सवार सेना। 98 क्वेश्चन में हमें परमानेंट की स्पेलिंग बतानी कौन सी सही है। डी ऑप्शन में क्या आपकी सही स्पेलिंग दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 99 द केव ऑफ अजंता एंड एलोरा। 99 द मैग्निफिशिएंट वर्क ऑफ स्कल्पचर हुएवर गोज देयर बिकम स्पेल बाउंड थाउजेंड डैश, तो क्या आएगा आर टूरिस्ट, क्योंकि प्लूरल है ना तो आर आएगा आपका सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 देखिए सेकंड में क्या आएगा आपका ऑफ, क्या आएगा ऑफ। ठीक है तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन तक। आई होप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, और अगर फिर भी किसी को डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट भी कीजिए। बिल्कुल भी सब्सक्राइबर अब नहीं हो रहे हैं, है ना, ऐसे क्या है मोटिवेशन भी डाउन होता है, तो सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।